नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज का पहला प्रश्न है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो विकल्प में है भारत भारतीय सम्मान से, ज्ञानपीठ सम्मान से, सरस्वती सम्मान से या फिर व्यास सम्मान से। तो जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारतीय सम्मान से विभूषित किया गया था। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत भारतीय सम्मान से। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो विकल्प में है महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना कर्म, बनपाखी सुनो या फिर संशय की एक रात। तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी रचना विशेष पर नहीं प्राप्त हुआ था, बल्कि उनके संपूर्ण रचना कर्म पर मिला था वह ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में है बनपाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, तुम मेरा, मौन हो, आखिर, समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन, अरण्या, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रबाद पर्व, सबरी और प्रार्थना पुरुष। ये सभी इनकी रचनाएं हैं नरेश मेहता की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, संपूर्ण रचना कर्म मिला था इनको। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? तो विकल्प में है हरी घास पर छड़बर, अरियो करुणा प्रभा में, और आंगन के पार द्वार, और सीढ़ियों पर धूप। कौन सी रचना जो है अज्ञे की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप। ये अज्ञे जी की रचना नहीं है, यह बल्कि किसकी रचना है? तो सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। रघुवीर सहाय के अन्य काव्य संग्रह में है आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। ये सभी रचनाएं जो हैं रघुवीर सहाय जी की हैं, और बाकी ये तीनों रचनाएं जो हैं अज्ञे जी की हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? प्रगतिवाद के तो विकल्प में है छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्रगतिवाद के जन्म में जो है उपर्युक्त सभी का योगदान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ था? विकल्प में है रूपनारायण पांडे, डॉक्टर गोपाल शरण, मुकुटधर पांडे या फिर लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प, मुकुटधर पांडे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य कथन बताना है। तो विकल्प में सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन जो है पिंगल भाषा में हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा, जो सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन जो है मागधी अवभट्ट में हुई है, जिसमें संध्या शब्दों का बाहुल्य है। इनके साहित्य मुक्तक शैली में लिखे गए हैं। इसके अलावा सिद्ध साहित्य का झुकाव जो है साहित्य सहज साधना की ओर है। ये सभी जो हैं विकल्प सही हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी?
तो विकल्प में है यशपाल ने, दिनकर ने, निराला ने या फिर मुंशी प्रेमचंद ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद ने की थी। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद ने। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। कौन कौन है? घनानंद, रसलीन, ठाकुर और रहीम। 4 लोग हैं, इनको सही क्रम में करना है। तो विकल्प में है घनानंद, ठाकुर, रसलीन, रहीम, ठाकुर, रसलीन, रहीम, घनानंद, या फिर रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर, या फिर रहीम, रसलीन, ठाकुर और घनानंद। तो रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था। तो पहले नंबर पे आएंगे रहीम दास। 2 विकल्प में पहले रहीम है, तो रहीम, रहीम, फिर घनानंद, फिर उसके बाद ठाकुर, रसलीन, फिर उसके बाद ठाकुर। एक क्रम इसका सही उत्तर हो जाएगा। घनानंद जी का जन्म 1689 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1739 में हुई थी। रसलीन का समय है 1699 और ठाकुर जी का जो समय है 1823। तो एक क्रम इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था। तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो आप सभी लोगों को पता है कि इनका पूरा नाम वासुदेव सिंह था। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश वाली बताना है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो विकल्प में है खुमार रासो, ढोला मारूरा दुहा, भारतेश्वर बाहुबली रास या फिर जय मयंक जस चंद्रिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो विकल्प में है कुंभन दास, स्वामी हरिदास, परमानंद दास या फिर छीत स्वामी। तो स्वामी हरिदास जो है यह सखी संप्रदाय की स्थापना किए थे। अष्टछाप में ये नहीं आते हैं, तो इसका दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? तो विकल्प में है भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। इनमें से कौन सी रचना जो है रामविलास शर्मा की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान। यह जो है रामविलास शर्मा की रचना नहीं है, बल्कि यह नामोर सिंह का ग्रंथ है, यह कविता के नए प्रतिमान। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल या फिर बाल मुकुंद गुप्त। किसने लिखी है यह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिऔध ने लिखी है यह पंक्ति। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? तो विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा लग रहा है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, नहीं बताना है। तो विकल्प में है नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय या फिर मुक्तिबोध।
तो प्रगतिवाद के कवि अज्ञेय नहीं हैं, क्योंकि इनको प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है, या फिर प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय जी, न कि प्रगतिवाद के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, नागार्जुन रामधारी सिंह दिनकर मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं कौन हैं? तो विकल्प में है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाअल्लाह खां या फिर सदा सुखलाल। तो रानी केतकी की कहानी को उदय भान चरित के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लेखक है इंसाअल्लाह खां। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंसाअल्लाह खां। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना किए हैं, सदा सुखलाल ने सुख सागर, और सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो विकल्प में है सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, फिर रासो साहित्य का। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। तो विकल्प यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, जो चौथा कहा जाएगा, ये है चौथा, ये है तीसरा, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? विकल्प में है गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ या फिर गोपी चंद्र। कौल ज्ञान निर्णय, तो यह मत्स्येंद्र नाथ की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मत्स्येंद्र नाथ। इस पुस्तक का संपादन जो है प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, घनानंद रीति काव्य की किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद, तो विकल्प में है रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद जो है रीति काव्य की रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के अन्य कवियों में है घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। ये सभी जो हैं रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, रीतिमुक्त। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है कौन सा है? तो विकल्प में है श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद या फिर श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस को रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो विकल्प में है शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद या फिर काक भुसुंडी गरुड़ संवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, राम और सीता संवाद नहीं है रामचरितमानस में। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास की लेखिका हैं कौन है? तो विकल्प में है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया या फिर मन्नू भंडारी। तो चाक उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा का यह उपन्यास है। मृदुला गर्ग के प्रमुख उपन्यास में है कठगुलाब, चितकोबरा, वंशज और अनित्य। ममता कालिया का प्रमुख उपन्यास है जिसमें है बेघर। मन्नू भंडारी के उपन्यास है महाभोज और आपका बंटी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो विकल्प में है भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन या फिर रघुवीर सहाय।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 रघुवीर सहाय इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंड मार्तंड के संपादक थे। तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होगा कि इसके संपादक जो हैं बाबू युगल किशोर हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह पत्र 1826 ईस्वी में कलकत्ता में निकलना प्रारंभ हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्र है। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है रहीम, आचार्य केशव दास, रश खान या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशव दास हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, किसने कहा है? तो विकल्प में है मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने कहा है। जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। इसके अलावा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा दोनों ने रीतिकाल को क्या कहा है? रीतिकाल नाम दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। तो विकल्प में है आचार्य केशव दास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम दास। केशव कही न जाए का कहिए, यह तुलसीदास की पंक्ति है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, किसने कहा है? तो विकल्प में है राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। यह किसका ग्रंथ है? तो विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। गंग कवि का जन्म स्थान बताना है। तो विकल्प में है आगरा, प्रयाग, इटावा या फिर गंगापुर नगर। 30 नंबर का यह प्रश्न है। तो गंग अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम के मित्र थे ये गंग कवि। इनका जो है 16वीं सदी में गंग कवि ने की प्रमुख रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। तो इनका जन्म बताना है तो इटावा हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो यह सभी लोगों को पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? तो विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो विकल्प में पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। तो दोनों काम करते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 4। ये दोनों काम करते हैं, पूड़ियाँ भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है?
तो विकल्प में है वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान या फिर रंगभूमि। तो सूरदास जो है ना प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगभूमि। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो विकल्प में है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या फिर बिहार। तो निराला जी का जन्म जो है सन 1896 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो विकल्प में है राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के या फिर लक्ष्मण और सीता के। साकेत का बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण और उर्मिला के। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसकी कथा साकेत अयोध्या को केंद्र बनाकर लिखी गई है। इस काव्य की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इसकी कथा वस्तु राम और सीता की न होकर उर्मिला और लक्ष्मण की है। उपेक्षिता उर्मिला के महान त्याग का निरूपण करते हुए कवि उनके आंतरिक चरित्र के मार्मिक सौंदर्य का चित्रण किए हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ लिखे थे उन्होंने? तो विकल्प में है रामलला नाछू, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक या फिर विनय पत्रिका। तो तुलसीदास जी ने शारीरिक पीड़ा की मुक्ति हेतु जो है हनुमान बाहु की रचना की थी। तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है किससे है? तो विकल्प में है ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म से या फिर रीति मुक्त काव्य से। तो यह सूफी साधना से है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो विकल्प में है भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। तो भिक्षुक जो है यह लंबी कविता नहीं है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है? तो विकल्प में है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या फिर नाथ साहित्य। तो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, वो है सिख साहित्य। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो विकल्प में है शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, अमृतलाल नागर या फिर विमल मित्र। तो आवारा मसीहा उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी से संबंधित है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर थे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? तो विकल्प में है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी तरह रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था
और महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञे जी को भी मिला है कितनी नावों में कितनी बार के लिए। और नरेश मेहता को संपूर्ण रचना पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो विकल्प में है सन 1800 ईस्वी, सन 1857 ईस्वी, 1885 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न है नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो विकल्प में है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो नव जागरण का अग्रदूत जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनकी प्रमुख रचनाओं में है भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुर्य, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मधुमुकुल, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम फुलवारी, दान लीला। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं भारतेंदु जी की हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो विकल्प में है शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास को प्राप्त है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका समय है 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प में है 1826 में, 1829 में, 1834 में या फिर 1844 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। उदंड मार्तंड जो है 1826 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है या किसकी रचना है? तो विकल्प में है हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। इनके अन्य व्यंग निबंधों में है हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उसके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पंगडंडियों का ज़माना, वैष्णवन की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, तुलसीदास चंदन घिसे, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं इत्यादि ये सभी रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की हैं। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा या फिर जीवनी। तो माटी की मूर्तें जो है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है, संस्मरण विधा की रचना है यह। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या फिर रामविलास शर्मा। कलम का सिपाही यह प्रेम चंद्र पर आधारित जीवनी है जिसके लेखक अमृत राय हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंधकार हैं, यह किसका निबंध है? तो विकल्प में है गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो विकल्प में है नेताजी कहिन, भूत के पाँव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी।
तो नेताजी कहीं मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। इनके अन्य रचनाओं में के नाम है कुरु कुरु स्वाहा। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो विकल्प में है महादेवी वर्मा, यशपाल, नागार्जुन या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो सिंहावलोकन बताना है। यह यशपाल की रचना है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, रचनाएं हैं और उसके रचनाकार हैं। तो सीधे हम लोग मिला देते हैं। दिव्या जो है किसकी रचना है? तो दिव्या जो है यशपाल का उपन्यास है। तमस भीष्म साहनी का है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। और बलचनमा जो है नागार्जुन जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ये क्रम हो जाएगा इसका। विकल्प में देखें तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो विकल्प में है अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य या फिर कुटज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नया साहित्य। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। नया साहित्य किसकी रचना है? तो यह प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सभी भाषाओं से संबंधित रचनाओं पर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो विकल्प में है कहानी, इंदु, सरस्वती या फिर ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, इंदु। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? नहीं बताना है। तो विकल्प में है इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन या फिर जैनेन्द्र। तो सुदर्शन जो है प्रसाद युगीन कहानीकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, सुदर्शन। इनकी रचना है हार की जीत, इनकी प्रमुख रचना है। जो पहली रचना भी है सुदर्शन जी की, जो 1920 ईस्वी में सरस्वती में छपी थी। ये व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो विकल्प में है भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक या फिर विचारात्मक। तो विचारात्मक निबंधों में विचारों की एक श्रृंखला होती है और उसमें पूर्वापर संबंध बना रहता है। इस निबंधों में कहीं समाज शैली, कहीं व्यास शैली और कहीं निष्कर्ष शैली अपनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, विचारात्मक शैली में। अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है, किसने की है? तो विकल्प में है भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने या फिर पाणिनि ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, भरत मुनि ने जो है अपनी रचना नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। तो इसका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। कौन सी रचना इनकी कृति नहीं है?
तो विकल्प में है तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रस आखेटक, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। रस आखेटक किसकी रचना है? तो यह कुबेर नाथ राय का निबंध है, जबकि सभी विकल्प जो हैं विद्यानिवास मिश्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो विकल्प में है भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है, करुणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा श्रद्धा भक्ति। यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो विकल्प में है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। तो आधुनिक एकांकी के जनक जो है राम कुमार वर्मा माने जाते हैं, तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणाः, काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है, किसने लिखा है? तो विकल्प में है आचार्य भरत ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य वामन ने या फिर आचार्य मम्मट ने। तो यह आचार्य वामन का काव्य यह गुण है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आप लोगों को मेरी प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।